Namaskar, Jai Shri Krishna. Welcome, friends, to a brand new episode. They say, हारते हारते जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और शेयर बाजार में पैसे जो बनाते हैं हारते हारते हुए उसको बाजीगर कहते हैं। तो जो एनालिस्ट है उसको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है और इस नॉलेज को गेन कर रहे हैं अपने सेकेंड एपिसोड, जिसमें अपने प्राइस पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं, मार्केट्स का एक्सप्रेशन समझ रहे हैं। पहले पैटर्न में हमने किया फ्लैग, पेनेंट, असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल, और अब अपने आते हैं आगे इस सेकंड एपिसोड में। हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न किया था पहले स्लाइड में, अब हम आ रहे हैं रिवर्सल पैटर्न। हमने डिस्कस किया था कि रिवर्सल पैटर्न क्या है, ओरिजिनल ट्रेंड, पॉज और ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट होता है, उसको हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। तो अपने आगे चलते हैं, कौन से पैटर्न्स हम लोग आज कवर करेंगे, साइकोलॉजी क्या है इस पैटर्न के पीछे और क्या इंपैक्ट देता है प्राइस एक्शन के ऊपर। सो पहला वाला पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ध्यान से मेरे को देखिएगा, ये मेरा लेफ्ट शोल्डर है, ये मेरा हेड है और ये मेरा राइट शोल्डर है और ये मेरा नेकलाइन है। तो मेरे को आपको देखने से आप इस पैटर्न को समझ सकते हो। तो अब अपने यही पैटर्न चार्ट में स्टडी करते हैं। रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने ये पैटर्न बनाया था। अगर आप ठीक से देखिए तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर था, इसको मैं पॉइंट ए मार्क करता हूं, पॉइंट बी इसका हेड, पॉइंट सी इसका राइट शोल्डर और ये इसका नेकलाइन जो ब्लू लाइन है। जो हमने पहले स्टडी किया था कि अगर ये नेकलाइन तोड़ता है, तो देखिए जब इसने नेकलाइन पहली बार तोड़ा, नीचे गया, वापस रिवर्स किया, तो ये मेरा बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट, इसके नीचे जाता है तो बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट बनता है। क्या इस पर्टिकुलर एरिया का रेंज था 38 पॉइंट। जैसे तोड़ा इसने 38 पॉइंट के पास एक टारगेट बनाया। सिंपल पैटर्न पर कितना पावरफुल। अब इसका पैटर्न का साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। तो अगर इस पैटर्न का साइकोलॉजी में स्टडी करूंगा तो आपको याद आएगा, अपने स्टडी किए थे डाउ थ्योरी, राइट। तो मैं एक बीच में लाइन बनाता हूं, ठीक से स्टडी करिए। यहां से क्या चल रहा है ट्रेंड, अब ट्रेंड चल रहा है हायर हाई हायर लो, डाउ थ्योरी। अब इस लाइन के बाद आप देखिए क्या हो रहा है, लोअर हाइज बनाना चालू कर दे रहा है। तो क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जहां पे बायर का एज था वहां पे अब किसका एज आ रहा है, सेलर का एज आ रहा है। और जैसे ये नेकलाइन तोड़ा, पूरा रिवर्सल पैटर्न अपना टारगेट अचीव करके वहां पे रुका, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हमने चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न में, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उल्टा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। अब इसको अपने स्टडी करते हैं। ये क्यों मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे मार्केट इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म बॉटम इस पैटर्न से बनाते हैं। तो साइकोलॉजी स्टडी करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में। एक्सिस बैंक का चार्ट है और ठीक से देखिए, यहां पे 2023 का इसका बॉटम बना था, लॉन्ग टर्म बॉटम। और इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, उल्टा, पॉइंट ए लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट, पॉइंट बी हेड और पॉइंट सी राइट शोल्डर, उल्टा। और ये आपका नेकलाइन है जो कनेक्ट कर रहा है। दोस्तों ये जो नेकलाइन जितना हॉरिजॉन्टल रहेगा उतना ब्रेकआउट होने के बाद पावरफुल बनेगा। क्या हुआ, पैटर्न ने पहला कैंडल में ऊपर जाके नेकलाइन के नीचे क्लोज किया।
अब मेरे लिए ये कंफर्मेशन हो गया कि अब इस हाई के ऊपर चलेगा, ब्रेकआउट वाला कैंडल का ऊपर जाएगा। ये जो मूवमेंट था 82 रुपीस का नेकलाइन से, वही उसका टारगेट भी अचीव हुआ। सिंपल प्रोसेस, साइकोलॉजी समझिए। ये जो मिडिल पॉइंट में मार्केट में सेलर का जोर था, लोअर बॉटम्स, मिडिल पॉइंट के बाद आप क्या देख रहे हो, हायर बॉटम्स, बायर आना चालू हो गया। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इक्वालिटी बायर और सेलर्स के बीच में, जैसे उसने ब्रेक किया, एक दो दिन लड़ाई चली, जहां ऊपर निकला, टारगेट उसने बहुत जल्दी अचीव कर लिया। दोस्तों, हमने दो पैटर्न कर लिए, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये लॉन्गर टर्म में बहुत काम आते हैं। मेजर टॉप्स और बॉटम्स इस पैटर्न से बनते हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न, डबल टॉप। इसका वर्ड एम बहुत कॉमन है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में किसी को बोलेंगे एम, तो वो सिग्निफाई करता है डबल टॉप। अब इस पैटर्न का साइकोलॉजी स्टडी करते हैं रियल लाइफ केस एग्जांपल के साथ। तो चलते हैं रियल लाइफ केस स्टडी के साथ डबल टॉप फाइंड करने। जोगारी एग्रो, एक देख रहे हैं इस चार्ट में, पहला टॉप बना यहां पे। पहला टॉप बनने के बाद मार्केट में एक करेक्शन आता है, और वो करेक्शन पॉइंट बी तक आता है, जिसको हम लोग नेकलाइन बनाते हैं, और वापस इस टॉप में जा रहा है, जो टॉप वन के थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो। तो जो सेकेंड टॉप है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो। ये सब टॉप बनने के बाद एक्शन हम लोग को देखना है नेकलाइन में। तो आप देख पा रहे हो, जिस दिन वो नेकलाइन को ब्रीच किया और नेकलाइन के पास आया, उस दिन ब्रेकआउट में रिवर्सल हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे जब उसने तोड़ा, वो खड़ा है। और अभी इस चार्ट में टारगेट अचीव नहीं किया है, बट हो सकता है जिस फ्लो में चल रहा है, ये टारगेट अचीव होगा। डबल टॉप, एम फॉर्मेशन। अब यहां पे हम लोग चलते हैं कि डबल टॉप फॉर्मेशन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल टॉप, जिसको हम लोग बोलते हैं एडम एंड एडम टॉप। एडम और एडम टॉप का मतलब ये होता है कि वी शेप फॉल। जो दोनों टॉप है, वी शेप गिरते हैं। और दूसरा पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं एडम एंड ईव टॉप, जहां पे जो दूसरा टॉप है, वहां पे ऊपर में एक रेंज बन के कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये वाला दोस्तों एडम और ईव टॉप है। तो क्या होता है, अगर आपके पास एडम और ईव टॉप आते हैं, तो चांसेस होता है कि उसका सक्सेस रेट बहुत हाई हो, क्योंकि ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो आपके टारगेट को अचीव कर सकता है। सो फोकस करिए दोस्तों कि डबल टॉप में अगर आपके पास एडम और ईव टॉप आ रहा है, तो सक्सेस मिलना बहुत इजी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। ये मारुति का चार्ट है, टॉप वन, शार्प फॉल, एडम, वापस एक बेस बना, नेकलाइन बना इस जोन में, वापस टॉप टू, टॉप वन के पास शार्प फॉल, एडम और एडम, ब्रेकआउट हुआ लेकिन वापस पुल बैक आया, ये लो टूटा, टारगेट अचीव्ड। क्या नजर आ रहा है? साइकोलॉजी। क्या साइकोलॉजी है? इस पैटर्न और इस पैटर्न में बायर का जोर था, और यहां पे सेलर का जोर आ गया। अगर मैं हाफ में तोड़ देता हूं, मैं समझ पा रहा हूं, एक में बायर का जोर है, एक में सेलर का जोर है। और जब वो नेकलाइन तोड़ता है, किसी यहां पे सेलर ने सेल किया, इमीडिएट वो टारगेट अचीव करने का कोशिश करता है। अब एज ए ट्रेडर मैं अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगाऊंगा?
बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। तो अपने चलते हैं कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्यों वेट करता हूं, क्योंकि जब मैं यहां पे वेट करता हूं तो मैं हमेशा क्या करूंगा, नेक लाइन के ऊपर वाला जो कैंडल है, ये जो कैंडल है बना, इसके ऊपर वाला जो कैंडल है, यहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है और मेरा टारगेट भी बड़ा हो जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो comes into my favor when I am putting a small stop loss. So हमेशा नेकलाइन के पहला वाला कैंडल पे मैं फोकस करूंगा, जहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। दोस्तों, डबल टॉप का भाई अब आता है डबल बॉटम। तो डबल टॉप एम था, डबल बॉटम डब्ल्यू है। अब इसका साइकोलॉजी समझते हैं लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल्स के साथ। बैंक निफ्टी का इंडेक्स, और अब चार्ट केयरफुली स्टडी करते हैं। तो अगर आप देखिए, यहां पे एक बॉटम बना, यहां पे प्राइस आया, वापस जो दूसरा बॉटम बन रहा है वो थोड़ा नीचे बन रहा है, बॉटम 2 या थोड़ा ऊपर बन रहा है, उसको हम लोग वैलिड बॉटम मानते हैं। डबल का मतलब 2 बॉटम साथ साथ। और क्या हुआ, यहां पे कंसोलिडेशन हुआ, वापस नेकलाइन में बाइंग आया और उसने ब्रेकआउट दिया। देखिए ब्रेकआउट पैटर्न में क्या हुआ, नेगेटिव कैंडल आया, कोई सेलर आके बेचने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे सेलर ने बेचने की कोशिश की, बायर ने नेक्स्ट डे आके ब्रेकआउट ले लिया और ऊपर का टारगेट दे दिया। तो मैं इस हाई के ऊपर बाई करूंगा, ये मेरा एंट्री पॉइंट है। मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ये वाला कैंडल, ब्रेकआउट के पहले वाला लो। और मेरा टारगेट क्या है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, यही मेरा टारगेट आता है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे नेकलाइन क्रॉस कर रहा है और सस्टेन कर रहा है, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट अचीव कर रहा है। चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या दिख रहा है, मल्टीपल बॉटम्स बने एक पास, जो हमने स्टडी किया था, डिमांड जोन। यहां पे एक बॉटम बना, रिवर्सल आया, फिर नेकलाइन में टच किया, वापस सेकंड बॉटम थोड़ा नीचे बनाया, वापस ऊपर गया, पहला ब्रेकआउट उसने दिया, उसके हाई के ऊपर अपनी एंट्री हो गई, क्योंकि पहला दिन ब्रेकआउट देके नीचे चला गया। स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का लो, ऊपर जाके रीटेस्ट किया, वापस वहां से ये जो डिफरेंस था डिस्टेंस का, ये यहां से उसने अचीव किया। सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो छोटा, टारगेट मेरा काफी बड़ा है। सो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न में, जिसको मैं बोलता हूं राउंडिंग बॉटम। तो दोस्तों, राउंडिंग पैटर्न को समझने के लिए ये इस एग्जांपल में चलते हैं और साइकोलॉजी समझते हैं। क्या हो रहा है, मार्केट्स में सेलिंग आ रही है, लोअर बॉटम चल रहा है, फिर आपने क्या देखा, बॉटम का मोमेंटम कम हो रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, धीरे 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 फैग एंड में मोमेंटम कम होते जा रहा है। उसके बाद वापस हायर बॉटम धीरे धीरे बन रहा है, और ये आपका नेकलाइन है एक ही जगह पे, जहां से सेलिंग आई थी वहीं पे मार्केट जाके खड़ा हो गया। तो क्या दिख रहा है आपको कि एक बेस में मार्केट ने एक राउंड शेप बना दिया, एक राउंड शेप बना दिया। अगर मैं इस पॉइंट में लाइन बनाता हूं तो मेरे को 2 एंगल दिख रहे हैं, पहला फेज में सेलिंग, दूसरा फेज में बाइंग। अब इसको कैसे ट्रेड करना है, तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि सेकेंड हाफ में बाइंग आया है। सेम प्रिंसिपल, ब्रेकआउट जैसे होगा वहां पे सेलिंग आएगा, क्योंकि नेकलाइन में सेलर खड़ा है। तो जैसे इस लाइन को क्रॉस किया, बड़ा मूवमेंट आया। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो मैंने आपको बताया, उस कैंडल के नीचे।
सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वाई इज दिस पैटर्न सक्सेसफुल? बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पैटर्न. बहुत समय लेता है, और जितना ज्यादा टाइम लेगा चेंज ऑफ ट्रेंड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, उतना प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. हमारे टेक्निकल एनालिसिस में भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, राइट? और उसको अपने आगे करते हैं. पैटर्न क्या है? तो अगर मैं चलता हूं इस पैटर्न में, तो क्या आप देखते हो? पहला, एक शार्प सेलिंग आता है, बहुत फास्ट, और उसके बाद एक वी शेप रिकवरी आता है जहां से सेलिंग आया था. तो अगर आप देखिए, मैंने ये पॉइंट ए मार्क किया है और पॉइंट बी जहां तक सेलिंग हुआ, और पॉइंट बी टू पॉइंट सी जहां तक शार्प बाइंग आया. उसके बाद छोटा पॉज. जनरली ये 25% टोटल राइस का 25% रहता है, और वहां से वापस वो टच करता है नेकलाइन को. तो अगर अब मैं ठीक से इसको ड्रॉ करता हूं, ये कब बन गया और ये हैंडल बन गया. अब ये ब्रेकआउट लेवल जो मैंने आपको समझाया कि पहला 2 कैंडल ब्रेकआउट का पुल बैक का करेक्शन आएगा. यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहां पे अपने एंट्री किए, और नेकलाइन के 1-2 कैंडल नीचे ये अपना स्टॉप लॉस होगा. और जितना गिरा है और गिर के बढ़ा है, उतना ही ऊपर टारगेट होगा. क्या समझ आया? साइकोलॉजी ये समझ आ रहा है कि यहां पे सेलर ने कोई भी फैक्टर के हिसाब से बहुत जोर से सेलिंग की, और नीचे से बायर ने भी उतना जोर से बाइंग किया जिस जगह तक सेलर आया था. उसके बाद लड़ाई चालू हुई. सेलर नीचे नहीं ले जा सका और बायर ने ऊपर खींच दिया. साइकोलॉजी, लड़ाई बायर और सेलर के बीच में वही चल रहा है. ये क्यों मेरा फेवरेट पैटर्न है? क्योंकि मैंने देखा है कि रिलायंस इस टाइम में कोविड आया था, और ये पहला स्टॉक था जिसने रिकवर किया था कोविड का फॉल. और ये मेरे मेमोरी में रह गया था कि कप और हैंडल पैटर्न जब भी आए उसको छोड़ना नहीं है. नाउ हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, जिसको मैं बोलता हूं बाइलैटरल पैटर्न. बाइलैटरल पैटर्न वो पैटर्न्स है जो कहीं पे भी ब्रेकआउट दे सकता है. ओरिजिनल साइड ऑफ द ट्रेंड या ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रेंड, उसका कहीं पे हम लोग गारंटी नहीं ले सकते कि कौन सा डायरेक्शन में जाएगा. और सबसे कॉमन पैटर्न जो मेरे को दिखता है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और हम लोग उसको स्टडी करेंगे. उसके बाद रेक्टेंगुलर पैटर्न्स भी है, उसको भी देखेंगे. सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स है क्या? तो बेसिकली एक लाइव स्टडी लेके समझते हैं और साइकोलॉजी से अंडरस्टैंड करते हैं कि सिमेट्रिकल पैटर्न है. तो चलते हैं इस केस स्टडी के साथ. मारुति सुजुकी, अगर मैं ये चार्ट देखता हूं तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में वाइडेस्ट डिस्टेंस है. उसके बाद क्या हो रहा है? सेलर नीचे में बेच रहा है और बायर ऊपर में सपोर्ट दे रहा है. तो जो रेजिस्टेंस लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और जो सपोर्ट लाइन है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, और ये दोनों लाइन एक पॉइंट में आके मिल रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि रेंज कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से डायरेक्शन में ये ब्रेक करेगा. सो हम लोग वेट कर रहे हैं. तो यहां पे मारुति ने क्या किया? इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, वापस दूसरे दिन वो नीचे आया और उसने उस हाई को तोड़ा.
अब आप बोल सकते हो कि मेरा ये ट्रेड मिस हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो गैप अप हुआ तो वेट मत करिएगा, उस गैप अप में ले लीजिएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक होने के बाद एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन ब्रेकआउट में आपको उठाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप यहां पे उठाए हो, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। द मिडिल पॉइंट बिटवीन दिस गैप, इट इज वेरी बिग। अगर गैप बड़ा नहीं होता तो आप इसी पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और हम लोग इसको स्टडी करेंगे, आगे समझेंगे इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। तो हम लोग ने कैंडलस्टिक पैटर्न से आके सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों वर्कआउट किया टुगेदर। और एक केस स्टडी चलते हैं, गोल्ड। अगर आप ठीक से देखो तो बहुत बड़ी रैली आई थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी मैक्सिमम रेंज था, फिर सेलर पॉइंट सी और पॉइंट ई डाउनवर्ड स्लोपिंग, बायर अपवर्ड स्लोपिंग। तो इसको हम लोग डिमांड लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग सप्लाई लाइन बोलते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन से साइड ब्रेकआउट होगा। और इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया, सेकेंड डे कंफर्मेशन आया, और जो टारगेट था इस पॉइंट का, यहां पे शायद 3800 में ये टारगेट आ रहा है। सो ये रियल लाइफ एग्जांपल जो अभी चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, आप देख पा रहे हो गोल्ड में क्लासिकल सिमेट्रिकल ट्रायंगल, साइकोलॉजी बिटवीन द बायर एंड सेलर। जो पॉज हो रहा है, ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां पे फास्ट मूवमेंट आ रहा है। दोस्तों अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न और फ्लैग पैटर्न काफी सिमिलर है। डिफरेंस क्या है कि फ्लैग पैटर्न आपको बेस में मिलेगा, टॉप एंड ऑफ द बेस या तो बॉटम एंड ऑफ द बेस, और रेक्टेंगुलर पैटर्न आपको कहीं पे भी मिल सकता है। साइकोलॉजी स्टडी करते हैं कैसे रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता है और कैसे हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर अपने चलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न में, तो मैं ये चार्ट देख रहा हूं निफ्टी प्राइवेट बैंक का। इन द मिडल में एक रेक्टेंगुलर बेस देख रहा हूं जहां पे प्राइस रुक गया, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये कहां पे तोड़ेगा, नीचे के ऊपर, मैं यहां पे बता नहीं पा रहा हूं। यहां पे ब्रेकआउट आया लेकिन वापस फॉल्स कर दिया। अब इस हाई के ऊपर मेरा एंट्री हो गया, 50% ऑफ द रेक्टेंगल मेरा स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट जितना ये बड़ा है उतना ही ये बेस बनेगा। तो ये नीचे आया, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया, वापस ऊपर टारगेट इसने अचीव कर दिया। अब दोस्तों ये कहीं पे भी तोड़ सकता था, ऊपर या नीचे, लेकिन ये हम लोग को तभी पता चलेगा जब प्राइस एक्शन उसको कंफर्म कर रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं इस पैटर्न का समझने के लिए। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स है, इलेक्शन पीरियड था, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहा था, महीनों तक बना रहा था। ये वाला दिन था एग्जिट पोल के पहले वाला दिन, ऊपर में क्लियर ब्रेकआउट दिया, बेस बनाया। दूसरा दिन नीचे का लोअर बेस बनाया। जनरली इवेंट के टाइम में किसी को ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इवेंट का आउटकम हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इवेंट होने के बाद अगर आप देखते हो, वापस उसने इस बेस के ऊपर चला, यहां पे मेरा एंट्री बनता है। मेरा टारगेट इतना ही जाएगा इस लेवल से, और ब्रेकआउट होने के बाद इसने टारगेट अचीव कर दिया, तो मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडर का बज़वर्ड है अडेप्टेबिलिटी। कोई हिस्टोरिक पैटर्न मिल जाए तो आंख बंद करके उस पर ट्रेड नहीं लेना है। देखना यहां पे है कि क्या सिचुएशन आ रहा है, क्या इवेंट आ रहा है। अगर इवेंट बहुत बड़ा हो
तो इवेंट को सिग्निफिकेंस रख के आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। अब यहां पे अगर मैं ठीक से देखता हूं, रेक्टेंगुलर इवेंट के बाद क्या बना, हमने स्टडी किया था असेंडिंग ट्रायंगल, पैटर्न में पैटर्न आ गया और ये जो ट्रायंगल बना और ब्रेकआउट दिया, आपको अपसाइड टारगेट मिल गया। अब आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, थोड़ा ट्रेल कर सकते हो और अपने राइट टाइम में अपना ट्रेड मैनेजमेंट के साथ एग्जिट ले सकते हो। तो मैं यहां पे कंक्लूड करना चाहता हूं। तो दोस्तों हमने देखा पैटर्न से पैटर्न अंदर में बन सकता और इनका कोई फिक्स रूल नहीं है, ये मार्केट की तरह डायनामिक रहते हैं। तो हम लोग को खुला आंख से, ओपन माइंड से इस पैटर्न को स्टडी करना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वर्कआउट करना पड़ेगा, बाकी सारे पैरामीटर्स जो हमने स्टडी किया। तो अभी हमने स्टडी किया प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, फिर हमने मूविंग एवरेज स्टडी किया, फिर हमने प्राइस पैटर्न्स देखा, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल और दोनों साइड वाले। तो हमने इस सीरीज में आपको इस जगह पर पहुंचा दिया कि आप अपने डिसीजन मेकिंग पावर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जर्नी को चालू कर सकते हैं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.